वेलकम टू द चैनल ड्रामेटिक ऑरा। प्लीज सब्सक्राइब। तो दोस्तों, आज हम बैठे हैं पूरा हाइप लेकर, चाय की चुस्कियों के साथ, और सामने है वो ड्रामा जिसे देखकर दिमाग खुद पूछता है, मैं देख क्या रहा हूँ। जी हाँ, बात हो रही है कभी मैं कभी तुम की। नाम ऐसा कि लगता है कभी स्टोरी चलेगी, कभी लॉजिक गुम हो जाएगा, और सच में वही होता है। चलो शुरू करते हैं इस रोस्ट को एकदम चिल मूड में, क्योंकि गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। इस ड्रामा ने पहले ही सबका पेशेंस टेस्ट कर लिया है। सबसे पहले एंट्री मारते हैं हमारी में हीरोइन श्रीजिना। अब श्रीजिना एक ऐसी कैरेक्टर है जो स्क्रीन पर आते ही लगता है कि बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक खुद ही चलने लगेगा। शुरुआत में मैडम की शादी होने वाली थी आदिल से। सब कुछ ठीक ठाक, डेकोरेशंस, ड्रीम्स, फ्यूचर प्लान्स, लेकिन तभी ड्रामा को याद आया कि टीआरपी चाहिए। और बस आदिल साहब ने एक झटके में श्रीजिना को अबैंडन कर दिया। क्यों? क्योंकि सीन में आ गई रुबाब, हाई स्टेटस, बिग एटीट्यूड, फुल रुबाब, मतलब पैसा, पावर और ईगो का कॉम्बो पैक। अब आदिल का लॉजिक समझिए। श्रीजिना के साथ सालों का रिश्ता, इमोशंस, कमिटमेंट, सब गया तेल लेने, क्योंकि सामने रुबाब खड़ी है, और रुबाब के साथ स्टेटस फ्री में मिल रहा है। भाई, अगर इतना ही हाई स्टेटस चाहिए था तो पहले ही साफ बोल देता, श्रीजिना भी समय रहते एस्केप कर लेती। लेकिन नहीं, ड्रामा है, क्लैरिटी यहाँ बैंड है। अब यहाँ से श्रीजिना की लाइफ में जो ट्विस्ट आता है, वही इस ड्रामा का मैं हेडेक है। श्रीजिना की शादी होगी मुस्तफा से। हाँ, उसी आदिल के यंगर ब्रदर से। रोमांस कम, अरेंजमेंट ज्यादा लगने लगता है। अब बात करते हैं मुस्तफा की। हीरो कहे जाने वाले इस कैरेक्टर को देखकर ऑडियंस कलेक्टिवली डिसाइड कर लेती है कि एक्सपेक्टेशंस लो ही रखो। मुस्तफा इज लेजी, अनएम्प्लॉयड, आवारा टाइप। ना जॉब की टेंशन, ना फ्यूचर प्लान, बस घूमना, सोचना और ऑकवर्ड एक्सप्रेशंस देना। और श्रीजिना, अरे श्रीजिना तो मुस्तफा को ऐसे बुलाती है जैसे माइक खराब हो और वॉल्यूम फुल हो। मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा मुस्तफा। मुस्तफा 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 मुस्तफा। हर सीन में वही लाउड टोन, जैसे अगर नॉर्मल आवाज में बोलेगी तो मुस्तफा सुन ही नहीं पाएगा। कभी लगता है ये नाम नहीं, इमरजेंसी अलार्म है। ऑडियंस भी घर पर बैठकर बोलती है, हाँ भाई, सुन लिया, मुस्तफा यही है, भाग नहीं गया। अब आते हैं ड्रामा की सबसे डम कैरेक्टर पर, मुस्तफा की मॉम। इस कैरेक्टर को देखकर सच में लगता है कि लॉजिक छुट्टी पर है। मैडम को हर हाल में आदिल ही परफेक्ट लगता है। आदिल ने श्रीजिना को छोड़ा, फैमिली को एम्बैरस किया, फिर भी मॉम का डायलॉग सेम, आदिल कितना अच्छा है। अरे बहन, किस एंगल से, कौन सा वर्जन देख रही हो? डायरेक्टर्स कट अलग है क्या? मुस्तफा कुछ भी करे, उसे यूजलेस बताया जाएगा। आदिल कुछ भी करे, उसे प्रेज मिलेगी। ये बायस इतना ऑब्वियस है कि ऑडियंस को लगता है मॉम का कैरेक्टर सिर्फ आदिल एप्रिशिएशन क्लब चलाने के लिए लिखा गया है। अब थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और बात करते हैं उस कैरेक्टर की जो सच में अच्छा है, मुस्तफा की बहन। हाँ, वही एक कैरेक्टर जो सेंसेबल है, सपोर्टिव है, सही बात करती है। लेकिन ड्रामा का रूल है, अच्छी चीज को इग्नोर करो। जैसे हम अच्छी मूवीज को इग्नोर कर देते हैं और बाद में बोलते हैं अंडररेटेड थी। बस वही ट्रीटमेंट इस कैरेक्टर के साथ। स्क्रीन पर आती है, समझदारी दिखाती है, और फिर गायब। नो हाइप, नो स्पॉटलाइट, क्योंकि ड्रामा को नेगेटिविटी ज्यादा पसंद है। अब वापस आते हैं श्रीजिना और मुस्तफा की शादी पर। मुस्तफा जॉबलेस है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे फिलोसोफर हो। लाइफ को ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट कम करता है। हीरो होना चाहिए था ग्रोथ आर्क के साथ, लेकिन यहाँ ग्रोथ स्लो मोशन में भी नहीं आती। और अब एंड में थोड़ी सी बात रुबाब की। रुबाब ने ड्रामा में इतने कांड किए कि लिस्ट बनाओ तो एपिसोड खत्म हो जाएगा। एटीट्यूड, मैनिपुलेशन, ईगो, सब कुछ फुल पावर। लेकिन फाइनली ड्रामा लॉजिक के हिसाब से रुबाब एक पतली गली से निकल जाती है। नो स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट, नो प्रॉपर क्लोजर, बस बाय बाय, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुस्तफा जो कल तक लेजी, अनएम्प्लॉयड, आवारा कहलाता था, अचानक यूनिवर्स को दया आ जाती है।
भाई को जॉब मिल जाती है और वो भी गेमिंग में। हाँ, गेमिंग, वही चीज जिसे पहले फैमिली टाइम वेस्ट बोलती थी, वही अब करियर बन जाती है। ड्रामा में मैसेज साफ है, जब तक मुस्तफा वेला था प्रॉब्लम था, जब काम करने लगा तब भी प्रॉब्लम है। मुस्तफा गेमिंग से इतना ग्रो करता है कि देखते देखते एक बड़ी कंपनी खड़ी कर देता है। मतलब जो कल तक बेड से उठने में स्ट्रगल कर रहा था, आज सीईओ वाइब्स दे रहा है। ऑडियंस यही सोचती है, भाई इतना फास्ट सक्सेस। एक मोन्टाज और थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देते, बलीवेबल लग जाता। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। मुस्तफा सक्सेसफुल हो गया, कंपनी खड़ी कर दी, हाइप मिल गई, लेकिन सृजीना को टाइम, वो लग्जरी है। मुस्तफा अब बिजी है, मीटिंग्स हैं, स्क्रीन्स हैं, नंबर्स हैं। सृजीना बस साइड में खड़ी रह जाती है, सोचती हुई। और सृजीना का सोचना कोई नॉर्मल सोचना नहीं है। मैडम इतना सोचती है कि रिएक्ट करना ही भूल जाती है। हर सीन में वही एक्सप्रेशन, कंफ्यूज्ड, हर्ट, साइलेंट। खुद सृजीना को समझ नहीं आता कि उसे अपसेट होना चाहिए, एंग्री होना चाहिए या प्राउड फील करना चाहिए। रिजल्ट, वो बस सोचती रहती है। हाँ, बस सोचती रहती है। ऑडियंस घर पर बैठकर बोलती है, रिएक्ट कर लो बहन, कुछ तो बोलो। लेकिन नहीं, ड्रामा है, रिएक्शन डिलेड डिलीवरी में आता है। अब आते हैं अदील पर। अदील जो खुद को ग्रीन फ्लैग समझता था, रुबाब के साथ हाई स्टेटस लाइफ जी रहा था, वही अदील अब रुबाब को चीट करता है। सरप्राइज, नॉट रियली। जिसने सृजीना को अबैंडन किया, उससे लॉयल्टी एक्सपेक्ट करना खुद को धोखा देना है। रुबाब को जब ये पता चलता है, तब ड्रामा में थोड़ी सी रियलिटी घुसती है। रुबाब जो हमेशा पावर और एटीट्यूड में थी, पहली बार शेकन दिखती है। लेकिन यहाँ भी रुबाब फुल विक्टिम मोड में नहीं जाती, क्योंकि उसके कांड की लिस्ट ऑलरेडी लॉन्ग है। अब ट्विस्ट देखो, मुस्तफा सक्सेसफुल है, लेकिन इमोशनली एब्सेंट है। सृजीना इमोशनल है, लेकिन डिसीजन लेस है। अदील चीटर है। रुबाब ईगो क्वीन थी, अब हर्ट क्वीन बन जाती है। ड्रामा फुल सर्कल घूमता है। फैमिली डायनामिक्स भी बदलती है। मुस्तफा की मॉम, जो हर समय अदील अदील करती थी, अब मुस्तफा की सक्सेस देखकर सडनली प्राउड मोड में आ जाती है। जोक्स अपार्ट, फिर भी यह ड्रामा मेरी टॉप फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा लिस्ट में शामिल है। कहानी में उतार चढ़ाव, इमोशंस और कैरेक्टर्स की जर्नी आपको कहीं न कहीं कनेक्ट कर देती है। कुछ मोमेंट्स सोचने पर मजबूर करते हैं, तो कुछ दिल को छू जाते हैं। ओवरऑल यह एक अच्छा ड्रामा है, जिसे आप आराम से बैठकर जरूर देख सकते हैं। अगर आपने इसे देखा है, तो कमेंट में कोई और ड्रामा सजेस्ट करें जो आपको पसंद आया हो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है।